राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए हम आज की कथा का शुरुआत करते हैं। असित गिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखने पत्र मूर्वे लिखत यदि गृहीत्वा शारदां सर्वकालम तदपि तव गुणानां मीश पारम नयाति। आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। कहा गया है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु गण लोग भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। कोई कोई व्रत रखता है। सोमवार का व्रत पुत्रादि की कामना के लिए किया जाता है। जो मनुष्य भगवान शंकर की सोमवार व्रत कथा को सुनता है उसे शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए इस कथा के बारे में चिंतन करते हैं, इस कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता रहा। वह साहूकार बहुत पूजन पाठ करने में तत्पर रहता रहा, भगवान का ध्यान करता रहा। वो साहूकार जो था वो भगवान का ध्यान करता रहा। वह भगवान के भक्ति से परिपूर्ण होकर भगवान शिव को जल अर्पण कर रहा था और शिव के समीप विलाप करने लगा, रोने लगा कि मुझे पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति नहीं है। तब पार्वती जी शिव जी से बोली, अपनी कृपा बरसा दीजिए इस पे और संतान की प्राप्ति इसको हो जाए। देखिए मनुष्य अपने कर्म पे निर्भर होता है। देखिए क्या होता है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा मनुष्य योनि में आप फल की प्राप्ति आपको होगी। साहूकार जो था उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त थी, लेकिन पार्वती जी बोली कि इस पे कृपा कर दीजिए प्रभु, इस साहूकार पर। तब शंकर जी प्रेम पूर्वक समझाएं, हे जगत जननी, आप जगत की माता हैं। आप अपने बालक के दुख को देखती हैं, लेकिन बालक का दुख देखने से नहीं है, इस साहूकार का कुछ पूर्व जन्म का ऐसा कर्म होगा जिससे इसे विशेष फल प्राप्त हो नहीं पा रहा। पार्वती जी बोली, कम से कम आपका पूजा पाठ कर रहा है उसका मान तो रख लीजिए। तो शिव जी बोले कि ठीक है, मैं इसको फल प्रदान जरूर करूंगा। उन्होंने साहूकार को आशीर्वाद दिया प्रकट होकर के। बोले कि हे साहूकार, तुमको पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। अब साहूकार को न प्रसन्नता हो रही है न दुख हो रहा है, क्योंकि एक तरफ उसको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है और एक तरफ पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहने वाला है। देखिए किसी को पता चल जाए कि हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहेगा तो उस पिता पे क्या गुजरेगी। देखिए भगवत कृपा जो होती है बहुत विशेष लोगों को ही प्राप्त होती है, जिसका कर्म बहुत ही अच्छा होता है। साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। द्वितीया के चंद्रमा के समान पुत्र बड़ा होने लगा। जब द्वितीया के चंद्रमा जैसे होते हैं ना, वैसे उसका पुत्र बड़ा होने लगा। अब जब 11 वर्ष का हुआ तो अपने पुत्र को जो है वह उसके मामा के साथ, मतलब पुत्र जो उनकी पत्नी का भाई था, उनके साथ काशी विद्या अध्ययन के लिए, काशी पढ़ने के लिए भेज दिए। अब देखिए काशी जब पढ़ने के लिए भेज दिए तो रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में राजा, उस नगर के राजा अपने राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से करने जा रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जो राजकुमार है वो काना है। अब उनको पता नहीं था। देखिए विवाह जो होता है कभी छिपा के नहीं करना चाहिए, किसी का जिंदगी जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। विवाह एक बार ही मनुष्य योनि में करना चाहिए, जो सफल होने तक, बुढ़ापे तक चलते रहना चाहिए। ऐसा विवाह करे। ऐसा विवाह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म विवाह में ही
हो सकता है ब्रह्म विवाह, जिसमें बैठा करके भोजन कराया जाए और मंडप कर्म के साथ ब्राह्मणों को, बंधु बांधवों के साथ ध्रुवतारा को देखते हुए विवाह सिंदूर दान जब संपन्न होगा, उसी को ब्रह्म विवाह कहते हैं। अब राजकुमारी को न राजा को ये खबर थी कि जो राजकुमार है जिससे विवाह होने जा रहा है वह कान्हा है। जो राजकुमार के पिताजी थे उनके मन में विचार आया कि इस बात को छिपा के किया जाए, तो उन्होंने साहूकार के लड़के जो रास्ते में अपने मामा के साथ विद्या अध्ययन करने जा रहा था, वह बैठकर विश्राम कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था, संध्या कर रहा था, गायत्री जप कर रहा था। तो राजकुमार जो राजा की नजर थी वो साहूकार के बेटे पे पड़ी। बोली कि ऐसा है, इस बात को छिपा करके विवाह को कर दिया जाए। यहाँ पे एक घटना और होती है कि अपने मामा के साथ संध्योपासन कर रहा था, पूजन को कर रहा था। वहां पे राजा के दूत आए, जो राजकुमार के पिताजी के दूत थे, यानी राजा के दूत, वह साहूकार के बेटे को और उसके मामा को ले गए। बोली कि ऐसा है, तुम बस राजकुमारी से विवाह कर लो, उसके बाद जो है विदा करा के मैं अपने घर लेकर राजकुमारी को जाऊंगा। राजकुमार के पिताजी जो थे वह साहूकार के लड़के से राजकुमारी के विवाह कराने के लिए सोचा कि अगर मैं इसका विवाह राजकुमारी के साथ करा दूंगा तो मेरे बेटे जो राजकुमार है उसका पोल भी नहीं खुलेगा कि वो दोनों आंख से काना है। राजकुमार की जगह राजा ने साहूकार के बेटे को बैठा दिया, खूब जामा जोड़ा पहना करके, बढ़िया तिलक लगा करके, और फिर उसके बाद बढ़िया मुकुट धारण करा करके राजकुमार की जगह साहूकार का बेटा बैठ गया। अब साहूकार का बेटा चाहे जो भी साहूकार रहा हो, लेकिन उसका बेटा था ईमानदार था, तो उसको ये बात नागवार गुजरी। तो मौका पाकर के राजकुमारी के चुन्नी पर लिखा कि जिस राजकुमार के साथ आपका विवाह हो रहा है वो राजकुमार कान्हा है, और इसलिए राजकुमार की जगह हमें आपके मंडप में बैठा दिया गया है, और मैं राजकुमार नहीं हूं, एक साहूकार का पुत्र हूं, और मैं काशी विद्या अध्ययन करने अपने मामा जी के साथ जा रहा था, और रास्ते में ये लोग हमें उठा कर ला करके मंडप में बैठा दिए हैं। अब रानी ने, जो राजा थे, उनकी लड़की जो राजकुमारी थी, वह पढ़ ली, और पढ़ के ये बात उसको नागवार गुजरी। रानी और राजा ये दोनों लोग अपने बेटी का बात, मतलब राजकुमारी का बात सुनकर उसकी विदाई नहीं किए। साहूकार का बेटा विद्या अध्ययन के लिए काशी पहुंच गया, और वहां पे मृत्यु के ठीक एक रात पहले वह अपने मामा जी से बोला कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप जो है कृपा करके दूसरे कमरे में सोइए, हम दूसरे कमरे में सोते हैं। अब देखिए, मृत्यु जब निकट आता है ना, तो आदमी का सूझबूझ समाप्त हो जाता है, उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, उसका बंधन टूटने लगता है। साहूकार का पुत्र जो था उसके मृत्यु का समय आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके मामा जी तेज तेज से विलाप कर रहे थे, रो रहे थे तेज तेज से। रोता देख पार्वती जी, शंकर जी उधर से गुजर रहे थे, और साहूकार के पुत्र को मृत देख पार्वती जी के मन में चिंता हुई। पार्वती जी हैं कौन? जगत जननी मां अंबिका। बहुत व्रत से उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था। देखिए, कहा गया है ना कि भगवान का दर्शन कलयुग में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम आधार है, भगवान का नाम ही कलयुग में आधार है। लेकिन पार्वती जी को चिंता हुई। माँ एक शब्द है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए माँ का सेवा, माता पिता का सेवा, जो भी माता पिता की वंदना नित्य प्रतिदिन करता है, उसको कभी भी कोई नहीं हरा सकता। किसी ने सही कहा है कि एक माँ के दिल से निकली आवाज है,
या हमारी माँ हो सकती है, या आपकी माँ हो सकती है, या किसी और की माँ हो सकती है। माँ के दिल से अपने बेटे के लिए आवाज है कि संघर्ष का समय है, संघर्ष कर ले बेटा, तेरा संघर्ष का समय जब समाप्त होगा तो तेरा दौर आएगा। तब माता जी की बात सत्य होती, क्योंकि इसकी रचना स्वयं मैं कर चुकी हूं। माता कहती हैं कि बेटा अभी संघर्ष चल रहा है, तेरा समय नहीं, तेरा दौर आएगा, क्योंकि इसकी रचना मैं स्वयं कर चुकी हूं। अब जगत जननी पार्वती जी जो थी वह चिंतित हो गई साहूकार के पुत्र को मृत देख करके और उसके मामा को विलाप करते देख करके। तब शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर जी पार्वती जी दोनों लोग वहां पे प्रकट हुए तो उनके मामा प्रार्थना करने लगे। किसके मामा? साहूकार का जो लड़का था उसका मामा प्रार्थना करने लगा कि दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। मैं नामी पात की मैं हूँ, तू नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की मैं हूँ, तू नामी पाप हर तुम हो। मेरी नैया को श्री विश्वेश्वर उतारोगे तो क्या होगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब शंकर जी प्रसन्न हो गए और साहूकार के पुत्र को वरदान दिया, दीर्घायु भव, तुम जाओ, अब आज से दीर्घायु हो जाओ तुम। अब शंकर जी के श्राप से जब मुक्ति हो गई, शंकर जी द्वारा उनको वरदान मिल गया, तो साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और अपने मामा के साथ पुत्र जीवित होकर के अपने घर को प्रस्थान किया और रास्ते में जितने भी ब्राह्मण मिले उनको दान करते गया, जितने भी देवालय मिले वहां पे पूजा अर्चना की। अब रास्ते में उसी राज्य में गया जिस राजकुमारी से साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ, वहां पे राजा जो है यज्ञ कर रहे थे अपने राजकुमारी को लेकर। साहूकार के पुत्र का ससुर उसको पहचान गया और अपने पुत्री को साहूकार के पुत्र से, देखिए भगवान की लीला हुई, अपने पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। अब साहूकार का पुत्र घर पहुंचा और यहाँ पे साहूकार और उसकी पत्नी अन्य जल त्याग करके बैठे थे। यहाँ पे साहूकार और उसकी पत्नी अन्य जल त्याग करके बैठे थे कि अगर मेरा पुत्र जीवित आया तो मैं अन्य जल ग्रहण करूंगा, अगर मेरा पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो मैं भी अन्य जल त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन भगवान की असीम अनुकंपा थी, शिव जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे साहूकार, जितनी पूजा तुमने की है अपने कर्म को तुमने बना लिया, तुम्हारी मुक्ति तय है, इसलिए आपके पुत्र का निधन होकर भी जीवित हो उठा। देखिए भगवान की इतनी लीला हुई। और जो व्यक्ति इस सोमवार व्रत कथा को श्वेत वस्त्र धारण करके पढ़ता और सुनता है, मतलब श्वेत अर्थात सफेद वस्त्र धारण करके सफेद मिष्ठान, सफेद पेड़ा, बर्फी शिव जी को चढ़ाएं, सोमवार के दिन व्रत को करें और जो मनुष्य इस फलदायिनी कथा को पढ़ता और सुनता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे।